जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही के साथ, आप ही की इच्छा अनुसार हो। कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए और निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी संत, सभी शुद्ध आत्मा आपके साथ ध्यान करने हेतु एकत्रित हुई है। कृपा करके आप पधारिए। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने, श्री माता जी के बिंदी को देखते हुए अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर अच्छे अच्छे चिंता लाते हुए परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आपके श्री चरण कमल की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। अपना हृदय में
परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता महसूस करते हुए धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारे शरीर के अंदर तीनों नाड़ी सातों चक्र में समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए। हे प्रभु गणेश, कृपा करके आप हमारे अंदर आइए। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को छोड़ के हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। वर्तमानी धर्म है माँ, वर्तमानी सच है। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हम सारे समय, सारे पल, सारे दिन परम चैतन्य माँ के साथ चलते रहते हैं। हमारी सांसें, हमारे जीवन, हमारे समय इस चैतन्य लहरी के साथ, इस चैतन्य लहरी की शक्ति से चलते हैं, जो कि हम सहयोग से ही श्री माता जी के पास से प्राप्त हुई है। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट नाभि परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप गृहलक्ष्मी जी के रूप में हमारे लेफ्ट नाभि पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। लेफ्ट नाभि को सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर चित्त को राइट नाभि परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप हमारी राइट नाभि पर श्री राज लक्ष्मी जी के रूप में पधारिए। समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य नाभि परम पूज्य श्री माता जी आप ही ने तो हमें संतोष प्रदान की है, आप ही ने तो हमें उदार बनाया है। कृपा करके लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारे मध्य नाभि पर आइए और चैतन्यित कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार के साथ जुड़ेंगे। फिर तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय परम पूज्य श्री माता जी आपकी परम कृपा में तो हम शुद्ध आत्मा है। राइट हृदय, फिर मध्य हृदय, विशुद्धि, राइट विशुद्धि,
लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष हैं माँ। मध्य विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारे सहस्त्रार पर आइए, समस्त ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता सिद्धि, ध्यान का सिद्धि दीजिए। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सके। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। और सारे ही इनके शब्द व्यवस्थित, ऐसा लगता है कि निर्विचारिता में लिखे इन्होंने। इतने शुद्ध वर्णन, ये हम जरूर कहेंगे कि सबसे ज्यादा संस्कृत में और उसके बाद मराठी में ही आध्यात्म पे किताबें बढ़िया लिखी, न जाने बड़े गहराई से आध्यात्म पे काम किया गया। अब कोई कहे कि अंग्रेजी भाषा में भी इतना लिखा जाता है माँ, तो वहां क्या शारदा का कोई वो नहीं। अब यही सोचिए कि अंग्रेजी भाषा में आत्मा के लिए स्पिरिट शब्द है ना, शराब को भी स्पिरिट और भूत को भी स्पिरिट, ये कोई भाषा हो? ये शारदा देवी की कृपा से ऐसी भाषा है। और फ्रेंच भाषा तो उससे भी गई हुई थी एकदम, उसमें चेतना के लिए कोई शब्द नहीं। अंग्रेजी में कम से कम अवेयरनेस, उसमें अवेयरनेस के लिए कोई शब्द, और उसमें आत्मा के लिए जितने दारू के शब्द है वो लगा दीजिए आत्मा के साथ। ये क्या उन पर आशीर्वाद हुआ? क्या बड़े बड़े लेखक हो गए, सब जो भी लेखक वहां हुए राजकारणी लोग राजकारण पर लिख गए। हाँ, एक विलियम ब्लेक की बात कहेंगे, C.S. लुइस की बात हम कहेंगे, दो ही वर्ड्सवर्थ एक थे। लेकिन बाकी एक साहब है, उन्होंने कविता लिखी, वहां रोने की कविता, जैसे अपने यहाँ गजलें होती वैसे रोने की कविता बहुत चलती कि अच्छे भले घर में बैठे खाते पीते आदमी को नाटक बना के कविता लिखी कि मैं कहीं पे जाकर कैद हो गया, हुए कुछ नहीं होते तो पता चलता, कोई कविता ना, और कैद में ये हुआ और मेरे बाल सफेद इसलिए नहीं हुए और फलाना नहीं हुआ, ठिकाना नहीं हुआ, ऐसा
अरे भाई ऐसा अगर तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुम कहीं वहीं डूब जाते, अच्छा रहता। ये ऐसे रोने वाली कविता, जो कविता उठाओ वो रोने वाली। और अच्छे वाले बैठे हैं, मतलब उनको कोई तकलीफ होने पर लिखो तो भी समझ में आता। अच्छे वाले बैठे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, सबको रुला रहे हैं और आप पैसा खा रहे हैं। और लोगों को भी रोना बड़ा अच्छा लगता है। हमारी एक मुसलमान पहचान तो कहले माता जी ये गजल लोग क्यों गाते? मैंने कहा उन्हीं से पूछे जो गाते हैं, मुझे तो पसंद नहीं। कहने लगे कि जितने लोग गजल पसंद करते हैं वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, वो कुछ और ही से प्यार करते हैं। मैंने कहा आपने कैसे जाना? मैंने देखा है ये बात। और रोते रहते, अरे अपनी बीवी है क्यों रो रहे हैं? ये बीवी बैठी जिंदा, उसी के साथ रहो, आराम से मजा उठाओ। अब तीसरे के लिए रो रहे, तू नहीं मिला और तेरी छाया नहीं मिली। ये क्या शारदा देवी के आशीर्वाद में से होते क्या ऐसी कविताएं? ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक और तरह के लोग होते हैं। एक साहब हमारे आए थे बहुत दिन पहले की बात, तो उन्होंने शराब पे बहुत सुना, बड़े मशहूर आदमी। शराब से ये होता है और फिर मधुशाला होता है और फलाना होता है। फिर मैंने कहा और जो रास्ते पे मरते हैं वो भी तो कहो। लेकिन मैंने फिर ऊपर एक कविता सुनाई उसी वक्त। मैं तो शीघ्र कवि हूं। मैंने कहा क्यों न प्याला झूमता है, पी वही मदहोश हाला। प्याला क्यों नहीं झूमता? वो क्यों नहीं झूमता? और तुम क्यों झूमते हो? तुम तो प्याले से भी कमजोर। उसके बाद उन्होंने शराब की बात नहीं करी। कुछ समझ में नहीं आया। जब बीवी मर गई तो उसका सुनाया उन्होंने, उस पर एक कविता बना। और सुनते हैं 15 दिन बाद दूसरे शादी भी कर ली, फिर उस पर दूसरी कविता बना दी। जैसा मौका लग गया वैसे। इस प्रकार अपने देश में बहुत सस्ते टाइप के कवि पैदा हुए, और विशेषकर वो कवि जो कि भगवान सब चीज में घसीटते हैं और परमात्मा को मनुष्य के जैसा दिखाते हैं। ये तो महापाप है। और उन पे शारदा देवी की जो भी कृपा है वो महाकाली के दरवाजे में जाने वाली है। माने विद्यापति साहब देख लीजिए, अब राधा और कृष्ण का पता नहीं क्या श्रृंगार सजा है। अरे उस कृष्ण को कहाँ टाइम, उस राधा को कहाँ टाइम कि श्रृंगार श्रृंगार करें। सारे विश्व की जिसको चिंता, और राधा, रा माने एनर्जी और धा माने धारने वाली, उसको क्या ये सब दुनिया भर का रोमांस करने की फुर्सत? अब डाल दिया उनको रोमांस। यहां तक कि वाजिद अली साहब, जिनके 165 बीवियां हैं, तो भी वो साड़ी पहन के और राधा बनते थे और कृष्ण के साथ नाचते थे। क्या अब ये रोमांटिक पना जो है इसमें कोई अर्थ नहीं, बेकार की बात है।
तो साधु संतों को इससे क्या मतलब? वो तो कबीर को भी लोग कहते थे, कबीर ने कह दिया कि सैया निकस गए मैना लड़ी थी। अरे वाह, सैया निकस गए मैंने क्या कि प्राण निकल गए। खुसरो ने लिखा छाप तिलक सब दीनी, तो उसे नैना मिला। अब वो सूफी आदमी उस किससे नैना मिलाता है सिवाय परमात्मा? छाप माने मुसलमानों की पहचान और तिलक माने हिंदुओं की। सब मैंने छोड़ दिया तुझसे जब मैंने आंखें। उन्होंने देहाती भाषा में, इस तरह की भाषा में लिखा जैसे मेरा नैहर छू तोरी जा। अब क्या वो बहुरानी थे क्या वो नैहर छोड़ने के लिए? क्योंकि गहराई नहीं है। तो सूफियों को भी हम सोचते कि कोई फिल्म स्टार के फिल्मी गाने गा रहे, गहराई नहीं ना, समझ नहीं। तो शारदा जी भी जो है वो भी कभी कभी महामाया स्वरूप हो जाती है। जैसे ज़ेन के जो कवि लिखते हैं वो एक सहयोगी समझ सकता और कोई नहीं समझ सकता। वो जिस तरह से कोई चीज का वर्णन करते हैं, छोटी सी चीज, या जिस तरह के वो चित्र बनाते थे वो बहुत ही सूक्ष्म, और उसकी संवेदना सिर्फ एक योगी जन ही कर सकते और कोई नहीं कर सकते। अब कव्वाली में लोग गुजरा गाते हैं और गुजरे में कव्वाली। ये कोई शारदा देवी का आशीर्वाद है। किसी भी तरह से ऐसे मिक्सचर्स करना, संगीत में भी शुद्धता हो। अब संगीत में भी देखते हैं कि उसमें जापानी भी ले आते हैं और अंग्रेजी भी ले आते हैं और सब ले आते हैं, क्योंकि शुद्ध संगीत गाना नहीं आता तो और मिला मिला के मिलावट करते चलो। देहात में गाते हैं लोग कितने प्रेम से, और शारदा देवी के पूर्ण आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से ही जितने महान ग्रंथ हैं वो बने संसार, जितने महान नाटक या कादंबरियां लिखी गई वो सब शारदा देवी के आशीर्वाद से। किंतु इस वर्तमान काल में ऐसा लगता है कि शारदा देवी ने अपना हाथ कुछ रोक लिया है या ये आशीर्वाद कम है। इस राजस्थान में जो कला का प्रादुर्भाव हुआ है, मैं देखती हूँ कि 2-3 साल में ही एकदम कला फूट पड़ी। ये बिल्कुल शारदा देवी का ही आशीर्वाद है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसी ऐसी नक्काशियां, ऐसी ऐसी चीजें बनाने लगे लोग हाथ से अपने, बड़ा आश्चर्य। पहले भी यहाँ बड़ी अच्छी नक्काशियां होती थी, लोग तराशते थे, पर आप सारे पॉटरीज में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, क्या सुंदर सुंदर कलर्स, बढ़िया ऐसे रंग बिरंगी ऐसी चीजें। हम कल ही एक फैक्ट्री देखने गए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा आज ये साड़ी पहने, ये राजस्थानी रंग है सारे, और डरते नहीं। ऐसा रंग, हर एक तरह का रंग पहनते हैं। अंग्रेज ऐसे नहीं, वो कहते हैं कि एक बॉर्डर हो तो उसके ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं, स्पेस्ड आउट होना चाहिए। वो क्योंकि दिमाग उनके स्पेस्ड आउट है।
मेल नहीं ना, हृदय में और दिमाग में मेल नहीं है। इनको भाषा समझती नहीं, कुछ भी बोलो। अब जब हृदय और दिमाग एक होगा तब लोग समझेंगे ये चीज क्या है, कि जिसे अंग्रेजी में एक्सूबरेंस कहते हैं। हमारे खुशी के जो आनंद समाया ये रंग बन के जब फैल जाता है, ये अपने ही देश में होली हो सकती है और किसी देश में। रंगों के जो हमारे यहाँ खेल होता है, रंगों के साथ जो हमारे यहाँ साड़ियाँ बनती हैं, कपड़े बनते हैं, लहंगे बनते हैं, ये सब उनके देश में कहा। वहां तो ग्रे कपड़े पहन के चलो, अब ग्रे से बढ़ गए तो काले, ऐसे भूत के जैसे शक्लें और ऊपर से काले कपड़े पहन के घूमते। एक से उतरे तो दूसरे, उनकी कोई हिम्मत है ऐसी एक भी साड़ी बना के दिखा दे तो हम फिर से अंग्रेजों को मान लें। एक रंग बिरंगे हर तरह औरतों के ड्रेस होते हैं इस राजस्थान में, तो क्या कहें ना, सुंदर शारदा देवी ने यहाँ इन लोगों को बसाया। बस एक बात जरूर कहूंगी कि यहाँ सफाई का ख्याल करो। औरतें बहुत साफ है, घर वगैरह साफ रखती हैं, पर बाहर बहुत गंदगी है। आदमी लोगों को कोई मतलब ही नहीं है हमारे यहाँ बाहर से, सब कूड़ा बाहर बिकता है। और प्रदेश में बाहर साफ है क्योंकि आदमी लोग खुद साफ करते हैं। यहाँ आदमी लोग हाथ में झाड़ू लेकर साफ करेंगे, अरे बाप रे, उनके तो सर का ताज उतर जाएगा। तो सफाई और व्यवस्थितता ये भी शारदा देवी का ही आशीर्वाद है। औरतें तो अपना घर वगैरह बहुत सुंदर साफ सजा के रखते हैं, किचन सजा के रखते हैं, देखते हैं, पर आंगन से बाहर हुए कि आदमियों के सब वहां मुझे सर नजर आते हैं। अगर ऐसी प्रथा हम सीख ले अंग्रेजों से कि वो सब आदमी मिल करके संडे के रोज इसका जलसा मनाते हैं, सब लोग आपस में बाहर निकल करके और सब मिल के जलसा करते हैं, चलो सफाई करेंगे, गार्डन ठीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर हमारे यहाँ नौकर चाकर, तो हम क्यों करें, नौकरों से करो ना। ये गंदगी जो है ये शारदा देवी को पास में नहीं आने देगी, वो हटी रहेगी। बहुत जरूरी है कि सफाई करनी चाहिए और सफाई भी सुचारू रूप से आर्टिस्टिक होनी चाहिए। यहाँ तो बहुत ही कला का प्राधिकरण, अब ये कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी चीज और कहीं बन ही नहीं सकती जो आपने बना कर रखी, असंभव। लेकिन है, कला है, आपके पास सब कुछ है, पर इस मंडप तक, पूजा तक और उसके बाद तो सीमा में आप बांध नहीं सकते। शारदा देवी को वो असीम और उनकी कृपा असीम तक चलती। आप कहें कि बस हम तो शारदा देवी की पुजारी हैं, हमारे घर तक, तो ऐसी बात है। वैसे बहुत ही कलापूर्ण यहाँ के घर, बहुत सुंदर, इतने सुंदर घर आपको मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिले। उसका कारण है कि यहाँ की पृथ्वी से ये बढ़िया पत्थर निकले, बढ़िया एक से एक, और उसको आपने इस्तेमाल किया। और पत्थर है, इसके अलावा और भी यहाँ बड़ी कलात्मक चीजें, इतनी कलात्मक चीजें इस धरती ने आपको दी। ये
भी शारदा जी की कृपा से कि आपके अंदर ये शक्ति आई कि इन पत्थरों को आप तराशें और उसका कुछ उपयोग करें। जैसे कि टर्की में बड़ी गरीबी आ गई, और बड़े कलात्मक लोग, कुछ मेरी अकल में नहीं आया कि इतने कलात्मक लोग हैं और इनमें इतनी गरीबी क्यों आ गई, आखिर क्या बात। पता हुआ कि वहां जर्मन लोगों से बड़े इम्प्रेस्ड है, क्योंकि टर्की से बहुत से लोग जर्मनी गए थे, इसलिए जर्मन लोगों को बहुत बात है। और मैं ये कहूंगी कि आपके यहाँ खाना है तो बहुत बढ़िया, जरा भारी है पर अच्छा खाना, स्वाद अच्छा है। पर अगर आप टर्किश खाना खाएंगे तो कहेंगे माँ ये तो बस खाने की बिल्कुल चरम सीमा। और एक साथ एक होटल में हम गए थे, 5000 आदमी खाना खाता और गरम गरम ऐसी फूली हुई रोटी, और कुछ पूछे। मुझे ऐसे जरा खाने की इतनी अकल नहीं है, तो मेरा वर्णन करना कोई विशेष न होगा, पर अगर कोई टर्की जाके वहां खाना खाए तो कहेगा कि वाह क्या, ऐसे तो हमने कभी खाना खाया। बहरहाल जो भी हो, इतना अच्छा वहां खाना मिलता है कि परदेश से लोग आकर के खाना खाए। पर आपको हैरानी होगी कि ये टर्किश लोग जर्मनी से खाना मंगा खाते और कपड़े सिलते हैं वहां, जर्मन भेजते हैं कपड़े, वो सिले जाते हैं टर्की में, फिर वापस जाते हैं जर्मनी और फिर वहां से इंपोर्ट होते हैं। वो अपने यहाँ भी है काफी ये बीमारी कि इंपोर्टेड चीज, ये हमने इंपोर्टेड लाए, इंपोर्ट करने से जैसा इस देश में कुछ भी नहीं है, एकदम रद्दी लोग। क्या बनाते हैं वहां? अच्छा, घड़ी बनाए, ये तो गुलामी की चीज, बेकार। अपने देश में जो चीजें बनती हैं उसका क्या कहें। उनके यहाँ जो पॉटरी बनती है टर्की में, आपको दुनिया में ऐसी पॉटरी मिले, चाइना से भी बेटर। लेकिन उनके रोजनथाल के डिनर सेट में खाना खाते हैं। तो आप गरीब नहीं होंगे तो क्या होंगे? और कल हम लोग बड़े गरीब हो गए, कहा और जाओ अब जर्मनी में जाके भीख मांगो, वो भी अच्छा रहेगा। तो शारदा देवी की जिस देश पे इतनी कृपा है, उनको क्या जरूरत है परदेसी चीजों को इस्तेमाल करने की। उनके ना संस्कृति में कुछ है, नहीं उनके कपड़ों में कुछ है, और नहीं उनके खाने पीने में कुछ है। सब टिन का खाना खाते हैं सुबह से शाम तक, ताजी सब्जी वहां मिलती नहीं। अब कांटे चम्मच से खाए बगैर आजकल लोग सोचते हैं कि आप देहाती हो गए। अब ये बाहर के सहयोगी हाथ से खाते हैं और अपने इंडियन सहयोगी जो हैं वो कांटे चम्मच से खाते हैं। यहां तक इस कदर हम अंग्रेज होने की कोशिश कर रहे हैं कि गणपतिपुरे में बड़े मुश्किल से इंडियंस के लिए और फॉरेनर्स के लिए अलग अलग बाथरूम्स बनाए।
इंडियंस के इंडियन के ढंग के और फॉरेनर्स के फॉरेनर्स के ढंग के। तो इंडियंस ने कहा कि हमें तो वैसे अंग्रेजी ढंग के चाहिए मां। अच्छा, अंग्रेजी ढंग के आपको चाहिए। और फॉरेनर्स बहुत खुश हुए कि हिंदुस्तानी ढंग के आपको, वेरी क्लीन, मतलब वेरी क्लीन, वो बहुत खुश थे। लेकिन हिंदुस्तानियों को तो अटैच्ड चाहिए। पहले जाते थे जंगलों में और अब अटैच्ड। इतनी अंग्रेजियत हमारे अंदर आ गई। मेरा उसमें भी हर्ज नहीं। तो बेचारे वहां के लीडर साहब आए, मां मैं क्या करूं, मैंने तो अंग्रेजों के लिए बनाया, उनको पसंद नहीं, और हिंदुस्तानी के मैंने उनको पसंद। मैंने कहा अंग्रेजों की जगह हिंदुस्तानियों को रख दो और हिंदुस्तानी की जगह अंग्रेजों। सोल्यूशन तो निकल आया, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये अच्छी बात है। जो जंगलों में जाते थे वो बड़े अच्छे थे। ये ऐदीपना का लक्षण है। हाँ, बुढ़े लोगों मेरे समझ में आए, लेकिन जवान लोगों को ऐदीपना की कहां से बात चढ़ती? क्योंकि वो विदेशी चीज है, इसलिए बहुत ज्यादा स्मार्ट। कम से कम औरतों में थोड़ी अकल आ गई। पहले मैं नायलॉन की साड़ियां हमारे घर वालों के लिए लाती थी तो बहुत खुश होती थी। उन्होंने कहा माँ हम तो अपनी हाथ की साड़ियां पहने, या हमें नहीं पसंद। अब वहां कोई सिल्क की साड़ियां मिलती, वहां तो नायलॉन की मिलती। वहां से साड़ियां लानी तो नायलॉन की लाई, बतलाओ साड़ियां हमको नहीं चाहिए, वो मेरे घर वाले। लेकिन बाकी लोगों में ऐसा नहीं। एक देवी से हमने कहा भाई वहां तो नायलॉन की नहीं, मैं तो शिफॉन पहनती हूँ, सिर्फ शिफॉन। ये मोटी है और मैं शिफॉन पहनती हूँ। मैंने कितने गज लगते हैं आप? और इस कदर हम लोगों में जो पहले की औरत की शालीनता थी, वो पैसा को बचाती थी, रोकती थी। और आज औरतों का हाल ये है कि वो आदमियों से भी ज्यादा खर्च करती। कहीं हेयर ड्रेसर के पास जाओ, नाखून कटवाने तक पता नहीं क्या क्या। अमेरिका में एक आर्टिकल निकला था बहुत अच्छा कि आजकल इसलिए डिवोर्स हो रहे हैं क्योंकि हेयर ड्रेसर आ गए। कुछ मुझे संबंध समझ में नहीं आया। कल ऐसे आदमी किसी एक औरत पर अगर फिदा हो जाए तो वो उनके हेयर ड्रेस पे होते। अब दूसरे दिन का हेयर ड्रेस बदल गया तो इसका भी मन हट गया। अब रोज ही आप अगर हेयर ड्रेस बदलते फिरे तो उतने वो आप पति करिए, उतने आप पत्नियां करिए, तो कोई आश्चर्य की बात है। उनसे पागलपन सीखने की अपने को जरूरत नहीं। कम से कम हिंदुस्तान में औरतों ने अपना तरीका छोड़ा नहीं। बहुत सी औरतों ने छोड़ दिया, लेकिन जिनको घोड़े पर तो छोड़ो, गधों पर भी बैठना कभी हुआ नहीं। वो हम देखते हैं जिस तरह से उनका बर्ताव शोभा ही नहीं देता है एक हिंदुस्तानी स्त्री। जिस तरह से वो चलती हैं, घूमती हैं, अपने को समझती हैं। आ
नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, हृदय निवासिनी नमो नमः, हृदय निवासिनी नमो नमः, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो। सहस्त्र कमल पर तुझको पाया, सहस्त्र कमल पर तुझको पाया। सहस्र कमल पर तुझको पाया, सहस्र कमल पर तुझको पाया। सात चक्र पर विजय दिलाया, सात चक्र पर विजय दिलाया। ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया। नमो नमो श्री निर्मल माता, 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 नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी, मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः,
नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी का चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान अपने करा के जो हमें चैतन्यत की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, ध्यान की स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।